चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसमें अब 50 दिन से भी कम रह गए हैं, स्क्वाड में एक बार फिर पुराने खिलाड़ियों की वापसी मुतवक्के है, ऐसी खबरें चल रही हैं। और ज़राए का कहना है कि मेगा इवेंट के स्क्वाड में सिर्फ एक विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद रिजवान, और फ़खर जमान उनकी भी वापसी का इम्कान है। लगा शुक्र अगर ऐसा हो जाए तो। अच्छा, इमाम को भी वापस लाने की राह हमवार की जा रही है। अब ये किस तरह से होगा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी साइन तो होंगे ही स्क्वाड में। जब मैं ये कह रहा हूँ कि होंगे ही स्क्वाड में, तो यकीन कीजिएगा हम पाकिस्तान के स्क्वाड की बात कर रहे हैं, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता भैया। तो अब क्या कुछ होगा, हम ज़रा इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट फहद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो फाइनली फ़खर की वापसी एक अच्छी शुनीद है, लेकिन एक कीपर के साथ जाना ये कितना ज़्यादा दानिशमंदाना फ़ैसला है उस वक्त के जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बल्क ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं अपने होम ग्राउंड में। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, एक विकेट कीपर से जाने का फैसला इसलिए है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाएगा और पाकिस्तान ने एक मैच अपना यूएई में खेलना होगा। तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है तो आपका विकेट कीपर फौरन अवेलेबल हो सकता है विद इन 24 आवर्स। दूसरी बात है, जहां तक फखर का ताल्लुक है तो वो हम सभी बात कर रहे थे और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो टीम का हिस्सा होंगे। इमाम मुझे डाउट है, उसकी वजह यह है कि अब्दुल्ला शफीक ठीक है टेस्ट में उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन जिस किस्म की कंडीशंस में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा उसमें एज सच कोई अब्दुल्ला को इश्यूज नहीं आ रहे हैं। तो फ़खर पहली चॉइस होंगे, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक होंगे। इमाम का देखें, मुझे अभी नहीं लगता कि वो शायद जगह बना सकें, क्योंकि साइम और फ़खर ऑलरेडी, अगर फ़खर आते हैं तो साइम तो ऑलरेडी सेट है। तो खबरें आ रही होती हैं, खबरें चल रही होती हैं, खबरें चलाई भी जाती हैं, खबरें बनाई भी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद फ़खर की वापसी हो। बाकी एज सच कोई मुझे पुराना प्लेयर टीम में वापस नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हम 3 स्पिनर्स और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। अब उसमें सुफियान मुकीम तो एक होंगे, लेकिन शादाब खान जो हैं उनकी भी टीम में वापसी का इम्कान है। वैसे आपको भी पता ही होगा कि वो सकलैन मुश्ताक के साथ उन्होंने सारा टाइम स्पेंड किया है। वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई हो, एक हाथ पीछे बांध के शादाब का और एक हाथ से उनको बॉलिंग करवा रहे थे। तो शादाब की वापसी कैसा देखते हैं, कैसी फॉर्म उनकी होगी, क्या कुछ होगा? देखिए, फिटनेस के हवाले से शादाब के सवाल उठ रहे थे। देखना यह है कि उनकी फिटनेस कैसी होगी, एंड ऑब्वियसली टीम सिलेक्शन से पहले ज़रूर इस बारे में देखा जाएगा। जहां तक शादाब का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर शादाब एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे देखें और जिन कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी तो बड़ा अच्छा एक इजाफा हो सकता है, क्योंकि आमिर जमाल आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और शादाब लेग स्पिन के साथ करते हैं। बट थोड़ी सी उनके फिटनेस पे सवालात रहे हैं। अब देखना है कि वो कितना फिट हो गए, कितना बेहतर हो गए, उसी बेसिस पे वो टीम में आ सकते हैं। तो ये देखना होगा। उससे पहले कोई फर्स्ट क्लास मैच, तो अभी ये सीजन स्टार्ट हो रहा है डिपार्टमेंट की क्रिकेट, अगर वो उसमें जाके खेलते हैं किसी मैच में तो उसमें भी उनकी मैच फिटनेस चेक हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं, एंड ऑब्वियसली शादाब एक बड़ी यूजफुल क्रिकेटर है वाइट बॉल के। अगर तो वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं और बॉल उनकी सही जगह पे गिर रही है तो बिल्कुल उनकी वापसी मुमकिन है। और जो इनका जो लेटेस्ट अगर हम रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो तो फिर जो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला गया था चैम्पियंस कप, उसमें वो पैंथर्स की तरफ से खेल रहे थे और उसमें जो उनकी कारकर्दगी थी, उन्होंने गालिबन 5 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी और ज़्यादा रन्स भी इन्होंने स्कोर नहीं किए थे। लेट्स कम बैक टू द कैप्टनसी नाउ। हम देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ओडीआईज़ में तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बैटिंग की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान की वो खुल के परफॉर्मेंस अभी तक सामने नहीं आई है। बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि अब क्रिकेट खेली जाएगी पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना सिर्फ रिजवान के लिए बल्कि बाबर के लिए भी, या जितने भी आउट ऑफ फॉर्म हमारे बैट्समैन हैं, कि आपके पास चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अपने होम ग्राउंड पे, अपने स्क्वायर्स पे आप खेल रहे हैं, यू नो द कंडीशंस, द क्राउड विल बी विथ यू। चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले तमाम आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी टू कम बैक इन फॉर्म।
देखिए, जहां तक व्हाइट बॉल क्रिकेट का ताल्लुक है, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को मारा, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराया, और वो कंडीशन कतई तौर पे पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं थी। तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में एंटर हो रहे हैं। साथ साथ आप अभी वेस्ट इंडीज आ रही है, 2 टेस्ट मैचेस हैं, फिर एक ट्राई नेशन सीरीज है, तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि 50 ओवर्स क्रिकेट में पाकिस्तान काफ़ी तैयार है। लेट्स सी हाउ वी प्ले चैंपियंस ट्रॉफी, बट एक फेवरेट के तौर पे एंटर हो रहा है, जिस तरह की पिछले कुछ अरसे से हमारी परफॉर्मेंस है। रिजवान, बाबर, देखिए मेरा थोड़ा सा जो इख्तलाफ होता है वो यही है कि T20 क्रिकेट एक ऐसी है कि जिस तरह से वो तेज हो गई, जिस तरह से दुनिया भर में खेली जा रही है, उसमें ये खिलाड़ी फिट नहीं हो पा रहे। लेकिन 50 ओवर क्रिकेट एंड रेड बॉल क्रिकेट में तो अभी भी दोनों खिलाड़ियों की जगह बनती है। और मुझे लगता है कि वनडे का जहां तक ताल्लुक है, ये दोनों ही टीम का हिस्सा होंगे, और एज सच कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि ये टीम में ना हो। और कप्तानी रिजवान की बहुत ही शानदार रही है। आप तसव्वुर करें कि 2 इतनी बड़ी सीरीज जीती है उन्होंने, तो उसमें कप्तानी पे तो हम सवाल उठाना बनता नहीं है। क्योंकि अब आपने रेड बॉल की बात कर ही ली है, तो अब मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है दूसरे टेस्ट मैच की बात करना। चैंपियंस ट्रॉफी की हमने काफ़ी बात कर ली है। पहला टेस्ट मतलब कि बहुत ही करीब पहुंच के हमने अपने हाथ से गंवा दिया। दूसरे टेस्ट मैच में केप टाउन में फवाद भाई क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वैसे ही तेज़ ही विकेट हमें मिलेगा, सेविंग विकेट मिलेगा, या फिर यहाँ पे कंडीशंस कुछ मुख्तलिफ होंगी? क्या मुख्तलिफ कर सकता है पाकिस्तान? अच्छा, देखिए पहले टेस्ट की अगर थोड़ी सी बात कर लूँ, 1 मिनट मुझे दे देंगे आप। वो ये है कि हमने एक बॉलर जिसको 3 साल तक टीम में नहीं था, हमने इससे पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट उन बॉलर्स को बुलाया जिन्हें फिटनेस की वजह से बाहर भेज दिया गया था। वो वापस आते हैं, हमें मैच जिता देते हैं। यहाँ अब्बास आते हैं और ऑलमोस्ट हम मैच जीतने के करीब आ जाते हैं। वो जो हम स्पीड गन लेके पिछले 5 साल से खड़े रहे ना, इसका बॉल नहीं पहुंचता, ये तेज नहीं है, तो वो सारी चीजें तो फेल हो गई। और हमारे लिए लर्निंग ये है कि जो रेड बॉल क्रिकेट में आउट करना जानता है और जो बैटिंग करना जानता है उसको खिला लें। तो ज्यादा टेक्निक और उसके चैंपियन ना बने हम लोग, जो परफॉर्म करके आता है उसे खिलाएं। और यही अब्बास ने बता दिया। हम बचपन से हमेशा सुनते आए थे कि इसको बॉल करना आता है, इसको आउट करना आता है, इसको बैटिंग और रन्स बनाने आते हैं, उसके बेसिस पे खिलाया जाता था। फिर ये स्पीड गन आ गई कि जी 140, 145, 4 बॉलें एक जगह गिरा नहीं सकते, तो 145 का क्या करें? तो ये हमसे कोताहियां होती नहीं। सेकंड टेस्ट पे आ जाए, मुझे लगता है एक चेंज तो बनती है जो होगी, वो ये है कि पहले टेस्ट के बाद ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट ने भी सीखा होगा कि जो रेड बॉल के कंट्रोल से गेंद करने वाले बॉलर हैं, शायद मीर हमजा पिछले टेस्ट में होते तो हम वो टेस्ट भी जीत जाते। तो मुझे लगता है कि मीर हमजा रिप्लेस करेंगे नसीम को। और जहां तक कंडीशंस का ताल्लुक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, बट ऑब्वियसली बैटिंग हमारी डिलीवर उस तरह से नहीं कर पाई क्योंकि साउथ अफ्रीका की कोई ए टीम वाली बॉलिंग नहीं खेल रही। तो इसमें बैटिंग को ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, जो नहीं किया। फवाद भाई बस 20-30 सेकंड है, उसमें सिर्फ ये एक चीज़ बताइए कि आमिर जमाल को क्यों ना रिप्लेस करें, जस्ट बिकॉज ही कैन बैट? आप बिल्कुल आपसे मैं मुत्तफिक हूं कि आमिर अगर जिस तरह से पीछे गेंदें कर रहे हैं और बैटिंग में भी उतने अच्छे नहीं, तो या तो एक पूरा बॉलर ले आए या एक प्रॉपर बैटर ले आए, तो ये भी हो सकता है। लेट्स सी क्या चेंज आती है, बट एक चेंज तो मुझे नजर आ रही है कि मीर हमजा टीम का हिस्सा होंगे, होना चाहिए, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। थैंक यू सो मच। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और चैंपियंस ट्रॉफी की, और दूसरा टेस्ट तो खैर अब शुरू हुआ ही चाहता है। देखते हैं कि पाकिस्तान अपना साल का इख्तिताम अच्छा नहीं कर सका था, साल का आगाज़ क्या अच्छा कर सकेगा या नहीं। मैं एग्जैक्टली आपसे यही पूछने वाली थी कि इख्तिताम जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्रिकेट में भी यही होना चाहिए कि इस साल हम इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे, अच्छी न्यूज़ देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।